गोरी कफी बहुत शरारती थी। वो हर वक्त रानू चिड़िया की सास को उल्टी सीधी पटियां पढ़ाती रहती थी। तुम्हारी बहू तो जब देखो दाना ही खाती रहती है। अगर किसी तरह तुम अपनी बहू को ठिकाने लगा दो तो उसके हिस्से का दाना भी तुम्हें मिले। हाँ गौरी, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन क्या करूं, बहू तो मेरी जान छोड़ती ही नहीं। कल उसे साथ ले जाना, पहाड़ों पर चील रहती है, और चील से कहना कि उसे पकड़ ले। गौरी कवि की बातों में आकर दूसरे दिन रानू चिड़िया की सास उसे कहती है, बहू सुना है दूसरे जंगल में मीठे फल का पेड़ है जिस पर मीठे फल लगे हुए हैं। मेरा तो आज मीठा फल खाने को दिल कर रहा है, तू मेरे साथ चल। लेकिन माँ जी, मुझे तो घर के और भी काम करने हैं, आप अकेली चली जाएं और मीठा फल खाएं। नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो, घर के काम बाद में आकर कर लेना। रानू चिड़िया अपनी सास के साथ चली जाती है। घने जंगल में पहुंचकर दोनों सास बहू एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती हैं। पेड़ के पास एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। मियाऊ मियाऊ, मैं बहुत भूखी हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। खबरदार, अगर तुम दोनों ने यहाँ से उड़ने की कोशिश की तो मैं छलांग लगाकर पकड़ लूंगी। नाना काली बिल्ली, हमें मत पकड़ना, मेरी सास बूढ़ी है, मैं तो अपनी सास को मीठा फल खिलाने ले जा रही हूँ। काली बिल्ली, तुम मुझे मत खाना, मेरे शरीर में तो हड्डियां ही हड्डियां हैं। अगर खाना ही है तो मेरी बहू को खा लो, मेरी बहू का मांस बहुत मीठा और मोटा ताजा है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप काली बिल्ली को मुझे खाने का बोल रही हैं? मैं आपकी बहू हूँ, कुछ तो ख्याल करें। मियाऊ। लगता है सास अपनी बहू से बहुत तंग है। अच्छा सास चिड़िया, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, फिर मैं तुम्हारी बहू को खा लूंगी। रानू चिड़िया की सास उड़ती है और वहाँ से भाग जाती है। काली बिल्ली, क्या तुम मुझे खा जाओगी? नहीं नहीं चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं तो तुझे मिठाई खिलाऊंगी। मुझे तुम पर दया आ रही है। लेकिन वो क्यों काली बिल्ली? मेरी भी सास तुम्हारी सास की तरह बहुत मनहूस है, हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है, जब देखो दूसरी बिल्लियों से मेरी बुराइयां करती रहती है। चलो हम दोनों बैठकर अपनी अपनी सासों की बातें करती हैं। फिर काली बिल्ली रानू चिड़िया को अपने घर ले जाती है और रानू चिड़िया को मजे मजे की मिठाइयाँ खिलाती है। मिठाई खाकर रानू चिड़िया काली बिल्ली से कहती है, काली बिल्ली, अब मैं चलती हूँ, ऐसा ना हो कि कोई दूसरी बिल्ली सच में मेरी सास को खा जाए। सारा दिन हम घर में काम करती हैं और हमारी सास फिर भी हमसे राजी नहीं होती। मियाऊ। रानू चिड़िया जल्दी से उड़ती है। अभी रानू चिड़िया की सास थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि रानू चिड़िया पीछे से पहुंच जाती है। अरे बहू, तू आ गई? क्या काली बिल्ली ने तुझे छोड़ दिया? क्या काली बिल्ली ने तुझे खाया नहीं? नहीं नहीं सासू माँ, काली बिल्ली ने तो मुझे मजे मजे की मिठाइयाँ खिलाई, हमने खूब गपशप लगाई और फिर उसने मुझे जाने दिया। अच्छा अच्छा, चलो मुझे भी भूख लगी है, मिठाई का सुनकर मेरी भूख और भी बढ़ गई है। दोनों सास बहू फिर से उड़ती हैं। जब वो पहाड़ों के पास पहुंचती हैं तो वहां अपने घोंसले में एक चील बैठी हुई थी जो उन्हें रुकने का कहती है। खबरदार चिड़िया, बूढ़ी चिड़िया और जवान चिड़िया, अगर तुम दोनों ने यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चील बहन, क्या हुआ? मुझे भूख लगी है, मैं तुम दोनों में से एक को खा जाऊंगी। नाना चील बहन, हमें मत खाना, मेरी सास को भूख लगी है, मैं तो अपनी सास को भोजन खिलाने ले जा रही हूँ। चील बेटी, अगर खाना ही है तो तुम मेरी बहू को खा लो। मेरी बहू ने अभी थोड़ी देर पहले मिठाई खाई है, मेरी बहू का मांस बहुत मीठा है। अच्छा तो ये बात है, ठीक है बूढ़ी चिड़िया, तुम जाओ, मैं तुम्हारी बहू को खा लेती हूँ। रानू चिड़िया की सास जल्दी से उड़ती है और वहां से भाग जाती है। चील हंसने लगती है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी सास भी मेरी सास की तरह तुमसे बहुत तंग है। चील बहन, क्या तुम्हारी सास भी तुमसे लड़ाई करती है? क्या वो भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती? हाँ तो और क्या, सारा दिन
अपनी सास के लिए चूहे पकड़ पकड़ कर ले जाती हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ। और जब शाम होती है तो मेरी सास मुझसे लड़ाई शुरू कर देती है। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं सारा दिन अपनी सास के लिए मीठे फल लेकर जाती हूँ, कभी मकई का दाना तो कभी बाजरे का दाना। लेकिन मेरी सास मुझे कभी भी अच्छा नहीं समझती। ना जाने इन सासों को अकल कब आएगी। जब देखो अपनी बहू से लड़ती रहती हैं। चिड़िया बहन, जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। तुम तो पहले ही मेरी तरह बहुत दुखी हो। रानू चिड़िया जल्दी से उड़ती है और वहां से चली जाती है। अरे बहू, तू फिर आ गई। क्या उस चील ने भी तुझे नहीं खाया? नहीं सासू माँ, चील ने मुझे छोड़ दिया। वो तो बहुत अच्छी चील थी। चलो माँ जी, दोपहर हो रही है, अभी हमने दूसरे जंगल जाना है। दोनों सास बहू फिर से उड़ती हैं। जैसे ही वो दूसरे जंगल में पहुंचती हैं, सामने से एक शिकारी आ जाता है जिसके पास तीर कमान था। चिड़िया चिड़िया, अगर तुम दोनों ने इस पेड़ से उड़ने की कोशिश की तो मैं तीर मारकर तुम्हें मार दूंगा। शिकारी इंसान, हमें मत मारो, हम तो पहले ही भूख की मारी हैं। हम दूसरे जंगल भोजन खाने जा रहे हैं। शिकारी शिकारी, मेरी बहू को पकड़ कर ले जाओ और मेरी बहू का शोरबा बनाकर पी लो। माँ जी, आप तो हर वक्त मुझसे नाराज ही रहती हैं। आखिर आप मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? हम इंसानों की तरह पक्षियों की सास बहू की भी नहीं बनती। चल बूढ़ी चिड़िया, भाग जा और मैं तेरी बहू को पकड़ कर ले जाता हूँ। रानू चिड़िया की सास जल्दी से उड़ जाती है और शिकारी रानू चिड़िया को पकड़ लेता है। चिंता ना करो चिड़िया, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि मैं तुझे खाने को रोटी दूंगा। शिकारी शिकारी, मेरी सास मुझसे बहुत लड़ाई करती है। चिड़िया क्या बताऊं, मेरी सास भी ऐसी ही है। हर वक्त अपनी बेटी को गलत बातें सिखाती रहती है और मेरी पत्नी हर वक्त मुझसे लड़ाई करती रहती है। चलो रोटी खाओ और तुम चली जाओ। फिर रानू चिड़िया मजे मजे से शिकारी से रोटी लेकर खाती है और अपनी सास के पीछे चली जाती है। रानू चिड़िया बहुत तेजी से उड़ती है, लेकिन इस बार रानू चिड़िया को उसकी सास कहीं भी दिखाई नहीं देती। सासू माँ, कहाँ है आप? कहाँ है सासू माँ? सासू माँ तो आवाज ही नहीं दे रही। ऐसा ना हो कि सासू माँ को किसी बड़े पक्षी ने पकड़ लिया हो। रानू चिड़िया जैसे ही थोड़ा और आगे जाती है तो रानू चिड़िया की सास डरी हुई बैठी थी और उसके सामने एक सांप सूसू कर रहा था। खा जाऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, आज तो मेरा पेट भर जाएगा। हो। रानू चिड़िया की सास रानू चिड़िया को देख लेती है। बहू, बहू, मुझे बचा लो, मुझे इस सांप से बचा लो। इस सांप ने बहुत देर से मेरा रास्ता रोका हुआ है, ये मुझे जाने नहीं दे रहा। रानू चिड़िया जल्दी से अपनी सास के सामने आकर बैठ जाती है। छी छी, चल चल, भाग जा यहाँ से, वरना मैं छड़ी उठाकर तुम्हारी पूंछ पर मार दूंगी। अरे चिड़िया, तू कहाँ से आ गई? मुझे इस बूढ़ी चिड़िया को खा लेने दो। ये मेरी सास है और मैं अपनी सास की रक्षा करूंगी। जाओ, चले जाओ, ऐसा ना हो कि तुम अपनी जान से जाओ। सांप जल्दी से वहां से भाग जाता है और रानू चिड़िया की सास की जान में जान आती है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचा। ये सब मैंने गोरी कवि की बातों में आकर किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। माँ जी, मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। और याद रखें, हमेशा मुश्किल समय में अपने ही काम आते हैं। हाँ बेटी, आज से मैं भी आपको बहू नहीं, बेटी ही कहूँगी। चलो मीठा फल खाने चले। और फिर दोनों सास बहू खुशी खुशी मीठा फल खाने दूसरे जंगल चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू, आसमान पर बादल छाए हुए हैं, कुछ पता नहीं बारिश कब शुरू हो जाए। जाओ कुछ खाने के लिए ढूंढ लाओ। तेज हवा चल रही है, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। मैं तेज हवा में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। तो फिर क्या मुझे भूखी रहना होगा? अच्छा जाओ रानू चिड़िया के घर। गुड़िया और कुकू की नानो आई हुई है, उनके घर में जरूर खाने की कोई चीज होगी। जाओ चिड़िया से मांग लाओ। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। मैं अभी जाता हूँ और रानू चिड़िया के घर से कुछ ना कुछ खाने को ले आता हूँ। माँ, गुड़िया और कुकू का ध्यान रखना, मैं दाना ले आऊँ। लेकिन रानो बेटी, बाहर तो बहुत तेज हवा चल रही है और आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए हैं। आप कैसे जाओगी? अपनी माँ की बात सुनकर रानो चिड़िया हंसने लगती है। माँ, आप तो अभी तक अपनी बेटी को छोटी सी बच्ची समझती हैं। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। माँ, मैं तेज़ हवा और तेज़ बारिश में उड़ सकती हूँ। आप चिंता ना करें, बस आप बच्चों का ध्यान रखना। मम्मा मम्मा, वापिस आते समय हमारे लिए मिठाई लाना। मिठाई मैं भी खाऊंगा। मम्मा, मेरे लिए भी मिठाई लाना। अच्छा ठीक है, मैं आपकी पसंद के लड्डू लाऊंगी, लेकिन पहले वादा करें अपनी नानो को तंग नहीं करना। वादा वादा, हम नानो को तंग नहीं करेंगे, हम आराम से बैठ जाएंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। हवा तेज थी। मम्मा चिड़िया कभी आगे जाती तो कभी ऊपर, कभी पीछे तो कभी नीचे, लेकिन उसे उड़ना था। उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए उड़ना ही था। कालू कौवा पहले खिड़की से झांक कर देखता है। नानो नानो, देखें, कौवा हमारे घर में झांक रहा है। अंकल, आप इतने बड़े हो गए हैं, आपको अभी तक नहीं मालूम कि दूसरों के घरों की खिड़कियों से झांक कर नहीं देखते। मैं एक काम से आया था। कालू कौवा जल्दी से दरवाजे पर आता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है और कौवा बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बच्चों, मैं देखती हूँ, शायद कौवे को कोई ज़रूरी काम है। गुड़िया की नानो दरवाज़ा खोलती है तो कालू कौवा बिना बुलाए ही घर के अंदर आ जाता है। गुड़िया गुड़िया और कुकू, आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा तो दाना लेने गई है। मैं हूँ ना, आप बताएं क्या काम है? माँ जी, मैं रानू चिड़िया का पड़ोसी हूँ। कई बार रानू चिड़िया के पास दाना ना हो तो वो मुझसे दाना उधार ले लेती है। आज मेरे पास दाना नहीं था। देखें, बाहर बहुत तेज बारिश है, इसलिए आज मैं भी उधार दाना लेने आया था। नहीं नहीं नाना, हमारी मम्मा तो दाना खुद ढूंढ कर लाती है। हमारी मम्मा ने तो कभी कालू अंकल से दाना उधार नहीं लिया। नहीं बच्चों, आपको क्या मालूम, अपने पड़ोसियों से सभी लेन देन करते हैं। गुड़िया और कुकू की नानो मटके से ढक्कन उठाती है और बारिशों के लिए रखे हुए दाने से कुछ दाना निकालकर कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा लालची नजरों से मटके की तरफ देख रहा था। क्या और भी दाना है मटके में या खत्म हो गया? मेरा मतलब, अगर थोड़ा है तो रहने दें, मैं किसी और से मांग लूँगा। नहीं कौवे बेटा, मेरी बेटी ने तो बारिशों के दिनों के लिए मटका भर के रखा हुआ है, आप ये दाना ले। गोरी, चिड़िया के घर में और भी दाना है। रानू चिड़िया ने दानों से पूरा मटका भर के रखा हुआ है। और हमें दिया सिर्फ एक सिट्टा गेहूं का। कालू, इसे तो मेरा पेट नहीं भरेगा। मेरी नज़र तो रानू चिड़िया के मटके पर है। अगर किसी तरह रानू चिड़िया का मटका हमारे हाथ लग जाए तो बारिश के दिन आसानी से गुजर जाएंगे। रानू चिड़िया बारिश में उड़ती हुई घने जंगल में जाती है। घने जंगल में लाल बीज थे। रानू चिड़िया लाल बीज इकट्ठे करती है, अपनी थैली में डालती है। चिड़िया बहन, आपके पास तो बारिशों के दिनों के लिए दाना जमा था, फिर आप घर से क्यों आई? हाँ तोते भैया, मेरे घर में दाना तो पड़ा है। कल मेरी माँ आई थी, माँ को लाल बीज बहुत पसंद है, मैं तो माँ के लिए लाल बीज लेने आई थी। कालू, चलो उस बूढ़ी चिड़िया को और छोटे बच्चों को घर से निकालें और आराम से चिड़िया के घर में बैठकर दाना खाते हैं। कौवा और कवि दोबारा रानू चिड़िया
के दरवाजे पर जाते हैं। गुड़िया गुड़िया देखो, बाहर लकड़हारा इंसान आया है, वो तुम्हारा पेड़ काटने वाला है, उसे मना करो वरना वो तुम्हारा पेड़ काट देगा। नानो नानो, आपने सुना? बाहर लकड़हारा इंसान आया है, जल्दी से बाहर चले, जाकर देखें। गुड़िया गुड़िया के नानो और कुकू सभी दरवाजा खोलते हैं और जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं। कहाँ है लकड़हारा इंसान, कहाँ है? उस झाड़ी के पीछे, मैंने खुद देखा, लकड़हारा इंसान उस झाड़ी के पीछे कुल्हाड़ा लेकर बैठा है। दोनों बच्चे और उनकी नानो झाड़ी के पीछे देखने चाहते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी जल्दी से चिड़िया के घर में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। दोनों कौवे नाचने लगते हैं। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, बारिश के दिन आसानी से गुजर जाएंगे। हम कुंडी नहीं खोलेंगे, हम चिड़िया के घर में ही रहेंगे और मजे मजे से दाना खाएंगे। यहाँ तो कोई भी नहीं है, उस कौवी ने हमसे झूठ क्यों बोला? इसीलिए मम्मा बार बार हमसे कहती हैं कि काले कौवों का विश्वास मत किया करें, वो झूठ बोलते हैं। मैं बारिश में भीग रहा हूँ, चलो घर चले। वो सब जैसे ही घर के दरवाजे पर आते हैं हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था, कुंडी लगी हुई थी। नानो दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। गुड़िया खिड़की में जाकर देखती है तो दोनों कौवे उनका दाना मटके से निकाल कर खा रहे थे। नानो नानो देखें, काले कौवे हमारा दाना खा रहे हैं। कौवों जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना चालाक बनने की कोशिश मत करो, दरवाजे की कुंडी खोलो। बड़ी माँ जी, अगर हम चालाक ना होते तो इस वक्त तू घर के अंदर होती और हम घर के बाहर। दोनों कौवे हंसने लगते हैं और फिर से दाना खाने लगते हैं। नानो अब क्या करें, ये कौवे तो दरवाज़ा खोल ही नहीं रहे। बच्चों, अब हमें इन लालची कौवों को लालच देना होगा, इनका लालच ही इन्हें घर से बाहर लाएगा। फिर गुड़िया और कुकू की नानो गुड़िया और कुकू को एक पेड़ के नीचे बिठाती है और खुद मिठाई की दुकान पर जाती है। कबूतर बेटा, मुझे 2 लड्डू दे दो। गुड़िया और कुकू की नानो कबूतर से 2 लड्डू लेती है और वापस आकर वो लड्डू खिड़की से काले कौवों को दिखाती है। कौवे और कौवी, तोता लड्डू बांट रहा है। देखो देखो, मैं भी तोते के घर से लड्डू लाई हूँ, जाओ तुम भी जाकर तोते से लड्डू लेकर खा लो। नहीं गोरी, मुझे भूख नहीं है, मैंने तो दाना खा लिया, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। कालू जी, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है लड्डू मेरे फेवरेट हैं, मैं तो लड्डू ज़रूर खाऊंगी। अगर तू खाएगी तो मैं भी खाऊंगा, चलो जल्दी से लड्डू खाने चलें। दोनों लालची कौवे जल्दी से दरवाज़ा खोलते हैं। गुड़िया और कुकू की नानो ने अपने पास एक लाठी रखी हुई थी। जैसे ही कौवे घर से बाहर निकलते हैं, गुड़िया और कुकू की नानो लाठी से कौवों को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, हमें बचाओ, बूढ़ी चिड़िया से हमें बचाओ, मेरी पूंछ पर मत मारो, मेरी पूंछ टूट जाएगी। गुड़िया और कुकू कौवे और कौवी को पिटता हुआ देखकर खूब हंस रहे थे। आज तो मैं तेरी पूंछ ही तोड़ दूंगी, काले कौवे, एक तुझे भी लगाती हूँ। गुड़िया और कुकू की नानो कौवों को खूब मारती है। बहुत मुश्किल से कौवे जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। मर गई कालू, बहुत मारा, उस बूढ़ी चिड़िया ने तो मेरी पूंछ तोड़ दी। हाँ गोरी, मेरे कान पर लाठी मारी, देखो देखो, मेरे कान पर चोट आई है और टांग भी लंगड़ी हो गई। गुड़िया और कुकू की नानो दोनों बच्चों को लेकर घर में चली जाती है और आराम से बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया लाल बीज लेकर वापस आ जाती है। रानो चिड़िया कौवे और कौवी को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखकर वहाँ आती है। अरे गोरी बहन और कौवे भैया, आप यहाँ बैठे क्यों रो रहे हो? क्या भूख लगी है या किसी ने मारा है आपको? हमें गुड़िया और कुकू की सुपर नानो ने मारा है, हमें लाठी से मारा। देखो देखो चिड़िया, मेरी पूंछ टूट गई,
मेरी टांग पर चोट आई है। ये सुनकर चिड़िया हंसने लगती है। आपने ज़रूर कोई शरारत की होगी। जो शरारत करता है माँ जी उसे अच्छा सबक सिखाती हैं। फिर रानो चिड़िया हंसती हुई अपने घर चली जाती है। दोनों बच्चे अपनी मम्मा को कौवों की सारी बात बताते हैं और चिड़ियाओं का परिवार खूब हंसता है और मज़े मज़े से भोजन खाता है। प्यारे दोस्तों, गौरी कवि और रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।